हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में डिस्कशन कराने वाला हूँ आज जो हिस्ट्री का जो घटना चक्र का बुक। ठीक है दोस्तों, मैं डेली कराऊंगा आपको, जो दोस्तों सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा ये बुक है। ठीक है, जो 30 वर्ष से इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप डेली देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन, जो प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, यहाँ पे नोट्स देखिएगा। जो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य हैं तो, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है, क्लियर। प्रदेहस के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु, आगे देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, आहार जो वे आदि हैं। जबकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निम्न उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति के 3 मुख्य चरणों में विभाजित है। कितने? तो 3 मुख्य चरणों में विभाजित है। ठीक है, यह है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुराणों को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने विभाग में? 3। ठीक है, देखिएगा। पूर्व पाषाण काल क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडर एवं विदारणी। मध्य पूरा पाषाण काल फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणी एवं खुरची उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी जो घाटी की पाकिस्तान के चार पर चपिंग पेगुला संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप बदमदुरो तथा अतिरपक्कम से हैट एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीव स्केपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड ने तमिलनाडु के चेन्नई के, आगे देखिए, चेन्नई के पास पोलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उसने मित्र विलियम किंग के अतिरिक्तम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नीति में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देश के अनुसार किया गया है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक, उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहादा नाला क्षेत्र इस काल की अस्थिति। दोस्तों थोड़ा बोलने में दिक्कत होगा तो गलत होगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे देखिएगा। निर्मित माता देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिक के कारण मध्य पाषाण काल को, आगे देखिएगा, फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रिपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वांटम पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। ठीक है, वे प्रधान शिकार पर निर्भर रहते थे। किस पे? शिकार पर निर्भर रहते थे। ठीक है, उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता। जो कंदमूल उसको बोला जाता फल को, ठीक है, करता था। अग्नि के प्रयोग पे अपरिचित थे उस समय। ठीक है, अग्नि से अपरिचित थे के कारण उसे कच्चा मांस खाते थे उस समय। ठीक, इस युग में मानव शिकारी था। ठीक है,
इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञात नहीं था। ठीक है। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1866 ईस्वी में हुई, जब आर्किवाड कैम्पबेल कालोइल ने विंध्य क्षेत्र से शैलचित्र आगे देखिएगा खोज निकाले। मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यहाँ से 44 मानव कंकाल भी मिले हैं, जो मध्यकालीन महदरहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा के महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। ठीक है। जो झील क्षेत्र, बुच्चड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवासी के क्षेत्र में बांटा था। ठीक है। आगे देखिएगा बुच्चड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयराम पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पूरा तत्व विमर्श में महदहा, सराय, नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव शव ज्ञात हुए हैं। ठीक है। कितने? 41। इन सावधानों में 5 सावधान हैं और एक सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाते हुए मिले हैं। ठीक है। क्षेत्र सावधानों में एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल हैं। ठीक, आगे देखिएगा प्राप्त हुए हैं। सराय नराय से ऐसी समाधि मिली है जिसे 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए थे। ठीक है। यहाँ की कब्र समाधि अवस्था क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्र में छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र में लेखिया के शिलाएं संख्या से 1 से मध्य पाषाणी लघु पाषाणी उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश विक्षिप्त अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखाइया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुर मध्य प्रदेश तथा बगौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल में मानव शिकार करने की मछली पकड़ने, खाद्य वस्तुओं का संग्रह, पेट भरते थे। ठीक है। मध्यपाषाण में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रादेशिक शैल चित्रकला श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इसमें से यूक्रेन ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। ठीक है। यूक्रेन ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। ठीक है। आगे देखिए सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। इसी काल में गेहूं कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लघुरादेव हैं। यहाँ 9000 ईसा पूर्व में 7000 ईसा पूर्व मध्य के जाल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप
प्राचीन कृषि साक्ष्य वाले स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल धान के साक्ष्य वाला स्थल कोल्हिडवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी से साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का मध्य साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। ठीक है, आगे देखिए। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति के लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए। मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं प्राप्त हुए। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। कुकराल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नवपाषाणी स्थल है। गुफराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के कांड जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणी अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के प्राप्त उपकरण हिरण के सींग से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने का स्थल के रूप में मृत स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, आगे देखिए। नवपाषाण काल से के रूप में मृत्युपाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राग के टीले कर्नाटक बेल्जारी जनपद में स्थित है। ठीक है, संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त है। आगे देखिएगा। पिकलिकल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ठीक है, राख के टीले नवपाषाण युग पशुपालन समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर के एवं तांबे के उपकरणों के साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैलोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे का संकुच प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व भारत पाई गई है। ठीक है, आगे देखिए। दक्षिण पूर्व राजस्थान अनेक पुरास्थलों की खुदाई है। ये है अहाड़, बलस्त, बंगोर, उज्जैन, गिलुन। ये पूरा स्थल बनारस की घाटी स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवतई अर्थात तांबे वाली जगह है। गिलुंद बालास्थल ओजिया में घरों की चार दीवारी से घेरा गया है। ठीक है, अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति 2115 ईसा पूर्व में अंतपाषाणिक संस्कृति से भी भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल और काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई है। लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही। ठीक, आगे देखिएगा। पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा, कैथा एवं नौला टोली प्रमुख स्थल है। नौला टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उल्लेख HD संकालियों ने
जोखरोन जिले के स्थित इसका उल्लेख एच.डी. संकलियों ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकरे एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के पूर्व मृदभंड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय अरेख उत्कीर्ण है। ठीक है, आगे देखिए। कायता संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभंडों में कुछ पार्क हड़प्पा लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पा प्रभावी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कितनी बस्तियां? तो 40। अत्यंत छोटी छोटी मालवा, आगे देखिएगा। संस्कृति अपने मेरुदंडों के उत्कृष्ट के लिए जानी जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में ईमान गांव की बस्तियां, किलाबंद पश्चिम महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल अहमदनगर जिले में जोवे, नवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नंदुरबार जिला और नासिक जिला, ये सभी पुरा स्थल जोड़वे संस्कृति 1400-700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोड़वे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद सबसे बड़ा है। नेवासा जोड़वे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। टोटीदार पात्र जो परंपरा जोड़वे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताप प्रसारण कालीन संस्कृति जोड़वे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव है। ठीक है, आगे देखिएगा। आदि पुरास्थलों में मृतकों के उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक ताप प्रसारण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हे सहित बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था में 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। ठीक है, यह बस्तियां किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सदा प्रायः केंद्र स्थल में रहता था, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ के आग्नेयकार भी मिला है। ठीक है, आगे देखिए। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में पांडु राजर डीबी और पुणे मोदीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय तपस्याकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरातत्व स्थल जहाँ खुदाई हुई है वे बिहार के सेनवार, सोनपुर और तारीडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडी और नरहा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलप्रपात, गोड़ीदार तसरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। ठीक है, आगे देखिएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अत्यंत रहने वाले तप प्रसारण के युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। ठीक है, मुख्यतः अनाज, गेहूं और चावल का अतिरिक्त बाजरे की भी खेती करते थे। ठीक है, आगे देखिए। तप प्रसारण युग के लोग शिल्प कर्म के निदेश बड़े दक्ष थे और पत्थर के काम भी अच्छे करते थे। ठीक है, वे कर्नेलियस स्टेटाच और क्वार्ट्ज कृष्ण जैसे अच्छे पत्थरों के मन के गुटिकाएं भी बनाते थे। ठीक है, वे लोग
वे लोग देखिएगा कतई और बुनकर जानते थे, ठीक है, क्योंकि मालवा में चरखे और तलियाँ मिली, ठीक है, तकलियाँ मिली, ठीक है। आगे देखिए महाराष्ट्र के कपास सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं, ठीक है। आगे देखिएगा इमनाम गांव में कुंभकार धातुकार हाथी के दांत के शिल्प चूने बनाने वाले, ठीक है, चूने बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा वाले कारीगर दिखाए हैं, ठीक है, देते हैं, ठीक है। इनाम गांव में माता देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है, पूछ देगा इनाम गांव में तो देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसे प्रतिमा की प्रतिरूप है जो मालवा और राजस्थान में मिली है। आगे देखिए रूढ़ शैली से बनी मिट्टी के भीषण मूर्तिकार यह सूचित करती है कि भीषण श्रावण धार्मिक पंथ का प्रतीक था, ठीक। आगे देखिए पश्चिम महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्ती में कुछ बच्चे के गलों में तांबे के मानकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, ठीक है, जबकि अन्य बच्चे में कब्रों के समान के तौर पर कुछ बर्तन पात्र हैं जो महाराष्ट्र के मृतक के उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, ठीक है, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण सावधान एक्सटेटेड बरियल पश्चिम तथा जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान प्रेक्शनल बरियल चलाता था, ठीक है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, ठीक है, इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के प्लेट हैं, ठीक है। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय दंग की कुल्हाड़ी पाई गई है। इसी स्थान से एस्टेटाइट और कार्नेलियस जैसे कीमती पत्थरों की गोलियां के हर पात्रों में जमा पाए गए हैं, ठीक है। गणेश्वर स्थल जो राजस्थान की खेतड़ी ताबपट्टी से सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के स्मृति खानों के निकट पड़ता है, ठीक है। दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी पिक लिहल संगनकुल्लू मास्की हल्लू आदि के ताप प्रसारण युगीन बस्ती के साथ मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति से अधिक प्रमाण मिला है, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कानिंदर को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था, ठीक। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीय कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था, ठीक है। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया, ठीक है। आगे देखिएगा देखिए यहाँ पे प्रश्न जो दिया है, ठीक है, उस बुक में से तो देखिएगा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन रॉबर्ट ब्रूस फुट थे क्या थे, तो आपको ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, ठीक है, इसका जो इसमें संदेह देखिएगा। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 ईस्वी में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अवशेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों है, ठीक है। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा थॉमसन हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें देखिए जो दिया है जो अच्छे से बताया है।
के कोपेनहेगन संग्रहालय, जो 1818 और 1820 ईस्वी में एक आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रिगुणी विभाजन कृषि चयन जगेन्सन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्राप्त किया था। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, इसका देखिए जो बताया अच्छा से। मध्य पाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अंतिम चरण में, ठीक है, लगता है कि ऐसे पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ के नर्मदा पूर्व मध्य प्रदेश तथा बेंगलोर में भीलवाड़ा स्थान राजस्थान में मिले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिला है वह स्थान है क्या? तो कहाँ पे है? तो आपको आदमगढ़। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो आपको हो जाएगा सी और डी हो जाएगा, जो महदहा से और सराय नाहर से। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे जो देखिए बताया है, ठीक है, अच्छे से। मध्य पाषाण कालीन में महदहा उत्तर प्रदेश से प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डियों का सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों के उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र में बूचड़खाना, संकुच क्षेत्र में कब्रिस्तान, निवास के क्षेत्र में बांटा है। बूचड़खाना संकुच क्षेत्रों से हड्डियों एवं सिंग निर्मित उपकरणों एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है, सराय नायर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डियों के उपकरण मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए, हड्डियों के निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण से संदर्भ प्राप्त हुए हैं, तो आपको ए और डी सर भी हो जाएगा, सराय नाहर राय और मदहारा से। ठीक है, आगे देखिए, देखिएगा, निम्नलिखित में से मध्य पाषाणी स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रमशः जो मिलाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, पूर्व से क्रमशः जो व्यवस्थित है, तो आपका सही आंसर इसमें से सी हो जाएगा। ठीक है, 4 2 1 3 4 2 1 3। ठीक है, इसमें हो जाएगा 4, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जो मधा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पहले मधा, उसके बाद लेखिया। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पैसरा और उसके लास्ट में हो जाएगा बिरभानपुर। ठीक है, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, यहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम मध्य पाषाण स्थल है, जो मदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के लेखिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और पैसरा बिहार एवं बिरभानपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे देखिएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, किस में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, जो दमदमा से मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, उत्तर भारत में प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय के मदहा तथा दमदमा का उल्लेख हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्ष तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इस सावधानों में से 5 सावधान युग सावधान हैं। एक सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। ठीक है, और शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, 9वां क्वेश्चन देखिएगा, खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, तो आपका सही आंसर नव पाषाण काल में। ठीक है, खाद्यान्नों की उत्पत्ति सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जो मनुष्य की कृषि का कर्म का प्रचलित हुआ। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं, तो आपको मिला है नर्मदा। ठीक है, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी का अवस्थित है, जो हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसी खोज में पूरा स्थलीय अरुण सोनिकिया द्वारा वर्ष 1982 में
की गई थी। ठीक है, आगे देखिए। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किन नदियों की घाटी से प्राप्त हुआ था? तो आपका सही आंसर नर्मदा घाटी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जौ था। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सूरधम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। ठीक है, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाए जाने लगा। ठीक है, आगे देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, लहुरादेव से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। लहुरादेव है। यहाँ 9000 से 9000 ईस्वी से पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व में तक बीज चावल से साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं से साक्ष्य मिले हैं, जबकि पश्चिम चावल के साक्ष्य वाले स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 65,500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिला है। माना जाता था कि प्रयुक्त संदर्भों में अब तक का विकल्प लहुरादेव रहता है, जो उपयुक्त विकल्प वही होगा जो, परंतु लहुरादेव विकल्प में न होने की स्थिति इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मेहरगढ़। ठीक, आगे देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मेहरगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय से प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको हो जाएगा मेहरगढ़ से। ठीक है, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों। यानी इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और 2 हो जाएगा प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध संस्कृति विरासत का धनी रहा। धातृत्व है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्हिडवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाले लहुरादेव के उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन 1 सही है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में अनेक उत्खनन स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न है जो जौ धान सच मोहरगढ़ा के धान के सच कुलरवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन। उस स्थल का नाम बताएं जहाँ पे प्राचीनतम स्थल जीवन है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मेहरगढ़। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थल जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान से कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ के जिले है, जिसकी प्रमाणिकता स्थिति गंभीरता 7वीं प्रमाणिकता तिथि लगभग 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व, जबकि किले के कुल मोहम्मद एवं कालीबंगन की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के अंत। विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, बंगोर। ठीक है, आगे देखिएगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से स्थित बंगलोर से मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आपका आंसर ताप प्रसारण हो जाएगा, ताप प्रसारण युग। ठीक है, आगे देखिएगा। ताप प्रसारण युग में चालकोलिथिक कौतिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जो हो जाएगा आपका सही आंसर आहड़ तांबा गलना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, तो आपको 3 फिर हो जाएगा। धातु का काम आहड़ वासियों का अर्थव्यवस्था का एक साधन। ठीक है, उसके बाद 4 हो जाएगा। यहाँ के काले रंग का रंग एवं मृदभांड मिले हैं, जिस पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। ठीक है, आगे देखिएगा। आहड़ के पूर्वी राजस्थान से स्थित एक प्रमुख ताप प्रसारणी संस्कृति स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालन थे। गेहूं, जौ तथा चावल का परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूची होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। ठीक है, धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ के काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई। इस प्रकार विकल्प ए सही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्न में से किस एक पुरा स्थल के पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता तथा संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से प्राप्त संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। नवदा टोली का उल्लेख किसने किया था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, HD सांकलिया ने। ठीक है, नवदा टोली मध्य प्रदेश का उल्लेखन डेक्कन कॉलेज पूना प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध उत्खनन ताप प्रसारण स्थल है, जिसका स्थिति लगभग ईसा पूर्व 1500 से 13 के मध्य निर्धारित की गई है। ठीक है, आगे देखिएगा। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली आपको सही आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखिएगा। वृत्तीय पाषाण स्मारकों की पहचान है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, आगे देखिएगा। नवपाषाण युग दक्षिण भारत के 100
को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इस समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित बृहद पाषाण या मेगास्थलीथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम समाधि पीठ सर्कल कैन डोलमेन अब्रेल स्टोन हुए स्टोन कंदराएं मोहिर। ठीक है, आगे देखिए राक का टीला निम्नलिखित किस पाषाण स्थल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, संकन कल्लू हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपको हो जाएगा गुफाओं के लिए, शैल चित्रों के लिए। ठीक है, आगे देखिए मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित एक भीमबेटका ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस गुफा में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलान्यास की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा निम्न में कौन सा स्थल ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको आंसर बी हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो आपको आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन। ठीक है, भारत में किस शिला स्थल में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपको किस में प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसे शैल चित्र ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो आपका आंसर सी हो जाएगा बी, एस वायकरण। ठीक, आगे देखिएगा मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेय उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 ईस्वी में एस वायकणकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची सम्मिलित की। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन भीमबेटका को किसने खोजा था? तो आपको सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वायककर ने। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया, अतः इसका निकटतम उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए गैरिक मार्तंड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा हस्तिनापुर। ठीक है, आगे देखिएगा गंगा यमुना ओदाबा की संस्कृति परंपराओं के संदर्भ उन संस्कृति के साथ शुरू होती थी जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण ग्रीष्ट मृदभांड ओसीपी कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पत्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर के खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पूरा स्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। ठीक है, आगे देखिएगा ताप पाषाणिक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर को फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा महाराष्ट्र के ताप पाषाण कालीन संस्कृति के निवास दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पूरा स्थलों के मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा के घरों के फर्श के नीचे दफनाने जाने का साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कब्र के मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम से। ठीक है, आपका सही आंसर बी हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिएगा जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम नवपाषाणिक अवस्था में
मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल के सावधान से प्राप्त हुआ। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो आपको हो जाएगा बुर्ज होम, आपका सही आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिएगा, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। ठीक है, आगे देखिए जो मैचिंग करने के लिए दिया। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से युग्म का विचार है, तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा 39 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जो 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3, 2 चंद्रकेतु और 3 हो जाएगा। ठीक है, गणेश्वर। ठीक, इसमें से हो जाएगा 2 और 3। ठीक, आगे देखिएगा, बुर्ज होम नामक नौपाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एम पीटरसन ने की थी। ठीक है, पूरा ये देखिए, पूरा स्थल से गवांतेस के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतु पश्चिम बंगाल के प्रांत में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक पुरास्थल है, जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्राप्ति में स्थित एक प्रमुख पाषाणी पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान के विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। ठीक है, आगे देखिएगा, इस पुरास्थल के दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र वाणग्रह, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार आपका विकल्प डी होगा। ठीक है, आगे देखिए, विंध्य क्षेत्र में किसी शिलाश्रय के से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो आपको हो जाएगा सही आंसर डी हो जाएगा, लेखिया से। ठीक है, आगे देखिएगा, डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र में लेखिया के शिलाश्रय संख्य 1 के मध्य पाषाणिक लघु पाषाण का उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं, तो अधिकांश 6 विस्तृत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेहिया में कुछ 27 मानव कंकाल में औषधि मिले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जो ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। जो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों में नूतन भूतल काल के अंत तक गंगा घाटी का प्रयाण है। ठीक है, और आर जो हो जाएगा आपको जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण है। ठीक है, आर और ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो मैं इसका पीडीएफ नहीं बना पाया, मैं इसको बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन को ही। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों के मंत्रालय में से किसका संकलन है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा संस्कृति का। ठीक है, इसका जो अच्छे से बताया है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो हो जाएगा भारत के सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक है, 43 नंबर देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको किसको कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इसका जो दिया है अलेक्जेंडर कनिंग, जो 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। ठीक है, उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक,
44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपको सही आंसर सी हो जाएगा, भोपाल में। ठीक है, इसका जो बताया है क्वेश्चन का दिया है, जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया है, जो भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह भारत संस्कृति के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थाई संगठन है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका जो ए हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक, इस चैप्टर में 45 क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों कमेंट करना कि आगे कौन सा चैप्टर इसका कराएं या डेली कराएं कि नहीं कराएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।